गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने तैयार किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री कोई न्यू सब्जेक्ट अभी सेकेंड ईयर में नहीं आया है। इसको हम पहले डी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से अब इस सब्जेक्ट को डी फार्म सेकेंड ईयर में रखा गया है। ठीक है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो डी फार्म फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस सेम है। ठीक है, और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके सभी में जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें से मैंने 80 to 90% जो है मेरे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ामिनेशन में आए हुए हैं। तो बहुत खुशी होती है और बच्चों का जब फ़ोन आता है तो कहते हैं कि सर आपके जो गैस है वो बहुत अच्छा पेपर में आ रहा है, तो खुशी की बात है ये। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियो को देखें और उससे जो है अच्छी परसेंटेज लेके आएँ एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं। थर्ड इज राइट डाउन द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एग्जाम्पल। थर्ड इज फोर्थ इज क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है। ठीक है, फिफ्थ इज डिजीजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके बारे में बताना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विद एग्जाम्पल। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जो है आपको बताना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जाम्पल। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देना है एग्जाम्पल के साथ में। पढ़े हैं आपने लिपिड्स में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना, शॉर्ट में क्वेश्चंस भी आ सकता है इसमें इसी में से कि डिफाइन मोनोसैकेराइड्स या डिफाइन डाइसैकेराइड्स। तो आप लॉन्ग याद कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड का रोल क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, डिफाइन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करिए। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं उनको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंजाइम्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम होते क्या हैं डिफाइन करना है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12 रोल ऑफ विटामिन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, विटामिन्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है वो बताना है। जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, B12 हो गया। ठीक है ना, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विटामिन जब आप पढ़ें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विटामिन से रिलेटेड। जैसे विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल है। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है ना। ई का क्या है, के का क्या है। ठीक है ना, विटामिन B12 का क्या दूसरे नाम से आना था, B1, B2, B6 ना, B9। तो ये सब आपको अच्छी तरीके से इनके जो सेकेंडरी नेम है वो याद करके जाने हैं, एक एक नंबर में बहुत सवाल आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन द डिजीजेज ऑफ वेरियस विटामिन्स।
विटामिन्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट का और अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन मिनरल्स एंड इट्स फंक्शंस। मिनरल्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। बॉडी में हमारे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो उनकी कमी की वजह से क्या बीमारी हो जाती है, उनका रोल क्या है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारे बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन क्या क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ किडनी एंड लिवर एंड इट्स टेस्ट। किडनी और लिवर के क्या काम है और इनसे संबंधित टेस्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को डिफाइन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीजेस। आपको एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स के बारे में जो है डिफाइन करना है और इनसे संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं उनको डिस्क्राइब करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन abnormal constituents of the urine and their significance। ठीक है, या इसको सवाल को दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि यूरिन एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, उसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, abnormal constituents क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। इसके साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, बनते हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाते हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनको शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चंस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही है, वाइस वर्सा है। लॉन्ग रेडी हैं आपके, अच्छे से तैयार है तो शॉर्ट इजीली हो जाएंगे, और अगर शॉर्ट इजीली तैयार है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं उनको एलैबोरेट करके, क्लियर, ठीक है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने बनाए हैं कुछ। जैसे पहला है कि मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होती हैं? पोटेशियम की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, सोडियम की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है ना, मैग्नीशियम की वजह से, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड प्रोटीन्स। इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से बना के आने चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, डेक्सट्रोज का क्या है, ठीक है ना, फ्रक्टोज का क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, या यूँ कहें कि फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए, है ना, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। डिफाइन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स कोई हम आरबीसी भी बोल देते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, है ना। इस तरीके से इनके दूसरे नामों से क्या क्या इनको हम जानते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन कोएंजाइम एंड इट्स फंक्शंस। कोएंजाइम्स क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि
नए सिलेबस के हिसाब से अभी तक पेपर बना नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है जो आप पेपर बनाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, वो भी हम कवर कर लिए हैं इसमें। तो आप अगर इतना जो मैंने बताया है आज इतना अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय।